आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही एक दुखद घटना सामने आ रही है। मैंने कल ये वीडियो देखा इंडिया टुडे पे और इट वाज वेरी ट्रॉमेटिक टू वॉच, क्योंकि यहाँ पे 45 सेकंड का वीडियो था। उससे पहले जो क्लिप वायरल हो रही थी वो इनके टॉर्चर की थी। इसका जो हस्बैंड है मनदीप कौर, मार रहा था, पीट रहा था इसे, और ऐसी चीखें जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आप परेशान हो जाएंगे। इनका नाम है मनदीप कौर और इन्होंने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड से पहले इन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें बोला था कि पापा मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं सह सकती अब मार, मुझे डेली मारा जाता है, मुझे डेली टॉर्चर किया जाता है, भगवान सबको देख रहा है। जस्टिस फॉर मनदीप कौर, मनदीप कौर मूवमेंट हैशटैग ये भी चल रहा है सोशल मीडिया पे। कहानी क्या है? कहानी ये है कि इनका जो परिवार है वो उत्तर प्रदेश बिजनौर में रहता है और इनकी शादी हुई थी 2015 में। 2015 में इनके जो हस्बैंड थे रंजोत सिंह करके नाम है उनका, ऐसे रणवीर जोत सिंह कुछ इसी तरीके से करके नाम है उसका, और ट्रक चलाता है वो न्यूयॉर्क क्वींस में। शादी हुई थी, 2 बच्चियां थी, एक 4 साल की, एक 6 साल की। परिवार कह रहा था बेटा क्यों नहीं पैदा किया। बहुत मार रहे थे, डेली टॉर्चर, दे जूता, दे लात, दे मुक्का, डेली टॉर्चर। 50 लाख रुपए मांगे दहेज के। परिवार की माने तो जब इसकी शादी हुई तो उस समय इनिशियली शिफ्ट नहीं किया, 3 साल बाद शिफ्ट हुई है, और जैसे ही अपने पति के साथ रहने गई टॉर्चर शुरू हो गया। ऐसा कोई दिन नहीं था जब इनको मारा नहीं जाता था। ये बताती हैं कि एक दिन मुझे ट्रक में बंद कर दिया था मेरे पति ने 1 हफ्ते तक। कई बार मेरे परिवार मुझ पे गुस्सा है, लेकिन मुझे लगा चीजें ठीक हो जाएंगी। हर दिन मुझे लगता था कि चीजें ठीक हो जाएंगी, ये इंसान सुधर जाएगा, लेकिन ये नहीं सुधरता था। मेरे ऊपर बहुत गलत गलत आरोप लगाते जाते थे और इन्होंने ये भी बताया कि मेरे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो इधर उधर बात करता है, अलग अलग लड़कियों से बात करता है। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ, क्योंकि देखिए ये जो वीडियो है ना, ये देखना आसान नहीं है। ये रो रही है, इन लॉस के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि मुझे पूरा परिवार मिलके परेशान करता है, और उसके बाद ये सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन सबसे जो वो एक जो लास्ट मोमेंट है ना, जो इन्होंने लास्ट जो वर्ड कि पापा मुझे माफ कर दो और मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रही हूं, वो एकदम दिल को झिकझोर देने वाला था। अब मामला तो दर्ज कर लिया है पुलिस ने, लेकिन बात यह है कि मामला है न्यूयॉर्क का, लेकिन धरपकड़ होगी यहां पे। इसके हस्बैंड को छोड़ा नहीं जाएगा, मारा जाए जैसे, तब पकड़ के। मैं तो इतनी गुस्सा आती है जब ये इस तरीके के इंसिडेंट जब देखने को मिलते हैं। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, तुरंत अप्रोर सोशल मीडिया पे आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने ट्वीट किया है कि हम तुरंत इसका संज्ञान ले रहे हैं। इंडियन एम्बेसी ने ट्वीट किया है कि हम बहुत ज्यादा, ये बहुत दुखद घटना है और हम न्यूयॉर्क पुलिस से लगातार संपर्क में हैं। सिख डायस्पोरा जो है वो इनके घर के बाहर, इनके नहीं, पति के घर के बाहर इकट्ठा हुआ प्रोटेस्ट कर रहा है। बेटा मारे जाओगे तुम, पकड़े जाओगे, और तुमको तो ऐसी लात पड़ेगी ना। समझिए कि अगर भारत में बात करें तो 306 एबिटमेंट सुसाइड के लिए उकसाना, 302 मर्डर, फिर 498A दहेज उत्पीड़न और 323 ये सारी गंभीर धाराएं, 342 इन पे लगा दी गई है, इसके हस्बैंड पे लगा दी गई है। एक वीडियो वायरल और हो रहा है जब टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे में वो कैद है, और इतनी तेज ये चिल्ला रही है, अपने घाव भी दिखा रही है ये कहां का मारा गया। और इनकी जो बच्चियां हैं वो कह रही है पापा ना मारो, मम्मा को छोड़ दो। पीछे बच्चियां जो हैं वो रो रही हैं। इस तरीके की का हिसाब किताब है। आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को 3000 से ज्यादा मामले मिले हैं पिछले 2 सालों में जब ऐसे केसेस सामने आए हैं। मुझे एक दो चीजें हैं, ये बहुत दुखद घटना है। मुझे समझ में नहीं आता कि औरतें सहती क्यों हैं। यहां पे जब जिस दिन डोमेस्टिक वायलेंस हो उसी दिन छोड़ के जाए, उसी दिन, ऐसी की तैसी तुम्हारी औकात क्या है, उसी दिन छोड़े। डोमेस्टिक वायलेंस को सहना क्या सही है?
और दोस्तों ये दोनों के साथ है, क्योंकि आजकल देखिए एम्बर हर्ड का केस हमको पता ही है, औरतें भी आजकल डोमेस्टिक वायलेंस करती हैं आदमियों के साथ। जिसके साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तुरंत लात मार के निकल दो, तुरंत अपने परिवार को बताओ, अपने परिजनों को बताओ कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है और मुझे नहीं रहना है, पुलिस में कंप्लेन कर दो। दोस्तों भारत में औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस काफी ज्यादा होता है। कुछ तो रिपोर्ट हो जाते हैं, कोविड में तो और ज्यादा बढ़ गया है, और कुछ रिपोर्ट नहीं होते हैं। औरतों को तो बपौती समझा जाता है। तो ये बहुत ही गलत है, तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तुरंत, वरना ऐसे तो हिम्मत बढ़ती जाती है ऐसे लोगों की। अभी देखिए ये घटना हुई है और ऐसी कितनी सारे केसेस हैं जो पेंडिंग है। आपको पता है 3000 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, ये वो है जो रिपोर्ट किए गए हैं, जिन औरतों ने हिम्मत की रिपोर्ट करने की, लेकिन कितने तो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। तो समझिए कि उनका क्या, वो अभी भी सह रही है, उसी सर्कल में फंसी हुई है। तुरंत छोड़ के निकलो। लोगों को लगता है, औरतों को लगता है कि कहां जाएंगे छोड़ के, जहां पे भी जाओगे यहां से तो बेहतर ही होगा ना, बेहतर ही होगा, यहां से तो बेटर होगा। जहां पे भी रहोगे, अकेले रह लो, आश्रम में रह लो, घर में रह लो, लेकिन जहां पे भी रहोगे इससे तो बेटर ही होंगे हालात, इतना तो खराब नहीं हो सकता। सुसाइड हुआ है, आप समझ रहे हो, एक इंसान जब टूट जाता, खत्म हो जाता है, तब वो अपनी जिंदगी एंड करता है। और जो तस्वीरें, जो वीडियोस वायरल हुए हैं वो वाकई में बहुत डिस्टर्बिंग है। गुस्सा आएगी आपको कि हो क्या रहा है, लेकिन वही चीज है ना कि अभी तक ये चीजें सामने नहीं आई थी। अब जब इन्होंने वीडियो बनाया तब ये सामने आया है। तो ये तो विनती है हमारी आप सबसे कि अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं तो तुरंत कंप्लेन करिए, छोड़ दीजिए उसी वक्त, उसको एस्केलेट मत होने दीजिए। फिलहाल इनके जो पति हैं इनके ऊपर कार्रवाई होगी, न्यूयॉर्क पुलिस कार्रवाई करेगी। और बेटा अमेरिका का कानून है, अमेरिका का जब डंडा चलता है ना तो और खतरनाक चलता है वो तो, ठीक है। और इंडियन एम्बेसी भी लगातार अमेरिका से संपर्क में है, और इनके पिताजी ने भी, इनकी फैमिली ने भी जस्टिस की मांग की है कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए और मेरी बेटी के साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। तो इस समय एक ऐसी मिसाल कायम करनी है कि दोबारा ऐसी कोई हिम्मत ना करे, जरूरत ना करे। ये लेक्चर था और हमारी बहुत ज़्यादा संवेदनाएं हैं परिवार के साथ। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका इस पर क्या मानना है। थैंक यू सो मच।